दशरथ जी ने पुकारा। और दशरथ जी जब भगवान शंकर को बार बार बोले, आशुतोष तुम ओघड़ दानी, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करो, मेरे बेटे को वन मत भेजो। शिवजी ने राम जी से पूछा, तुम्हारे पिता तुम्हें वन जाने से रोक रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है? राम जी बोलते हैं, स्वामी मुझे वन जाने दो, मुझे जगत का कल्याण करना है। दोनों की बात रह जाए, पर देखा अगर राम वन की ओर जाएंगे तो प्राण छूटेंगे, कुछ करा जाए। राम जी ने कहा, मेरे सम्मुख में अगर मेरे पिता के प्राण जाएं तो ये श्रेष्ठता नहीं है। आप महाकाल हो, काल को जीत सकते हो, इसलिए कुछ समय कृपा करो कि ये काल रुक जाए। करा, किया, रुका काल। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट की घड़ी आए, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दशरथ जी ने भी राम जी का, शिव जी का स्मरण करा था। आप भी करो, करो। समय आया, ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख ना आए। कोई आपको अगर भरमाए, भटकाए, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ ये कर लो, हमारे यहाँ वो कर लो, तुम आओगे, बैठोगे, 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार आते रहना, हम करते रहेंगे तो मुश्किल, मुश्किल। आप हमें पहचानते हो? कभी हम आपसे मिले हैं? कहीं आपका और हमारा मिलन नहीं हुआ। केवल टीवी के माध्यम से आपने कथा सुनी और दिल से आपने बाबा से मांगा, दिल से मांगा बाबा से, तो बाबा ने दिल से दिया भी, कमी नहीं छोड़ी, उसकी कृपा। महाराज कामदेव को जीत कर नारद जी का अभिमान बढ़ गया और नारद जी ने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो वर्णन किया गया है, प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना अपना एक फल है। पर रुद्राक्ष शिव का सिद्ध किया हो, शंकर भगवान का जो मूल रुद्राक्ष है वो शिव के ही द्वारा प्राप्त हो। कोई कीमत रुद्राक्ष की नहीं होती, कोई कीमत नहीं। आप दिल से उसको पुकारो, मन से, आनंद से प्राप्त होगा। आप अपने घर में रहकर भी रोज थोड़ा प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा, कहीं सीओर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा है। आप रोज प्रतिदिन भगवान शंकर से जब जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो, दिल से करो, तो आप भगवान से कह कर देखना कि बाबा मुझको एक रुद्राक्ष चाहिए, कहीं से भी ला कर दे, मुझे दे। आएगा, देगा। अब वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, बस तुम जानो और तुम्हारा बाबा जाने। अब कहो, दिल से उसको पुकारो, वो सुनेगा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। प्रयास करना। श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं और इन दिनों में कई लोग कहते हैं कि ये दिन बुरे होते हैं, इन दिनों में अच्छा कार्य नहीं करते। एक निवेदन करना चाहेंगे, यदि घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी हो, एक बीमार हो रहा हो, दूसरा ठीक हो रहा हो, दूसरा बीमार हो रहा हो, तीसरा ठीक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा बीमारी अगर घर में पकड़ कर रखी हुई है, तो
प्रयास करिएगा। दुर्वा, दुर्वा जानते हो जो गणेश जी को चढ़ती है, दुर्वा, 7 दुर्वा, उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करने का प्रयास करिए इसी श्राद्ध पक्ष। दुर्वा का जल जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, पर उसका एक नियम है दुर्वा के जल का कि घर में अगर बीमारी ज़्यादा है तो जो जल दुर्वा का लेकर जाते हैं वो कलश में जो पानी लेकर जाते हैं तो उस पानी को ले जाने से पहले दुर्वा को उसमें स्पर्श कराया जाता है और फिर शिव जी को चढ़ाकर दुर्वा हटा ली जाती है। दुर्वा शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना है, केवल जल समर्पित करना, दुर्वा को हटाना। अगर बीमारियां बढ़ रही हैं और वो केवल श्राद्ध पक्ष में करें, उसका फल आपको मिलेगा। कर आप शिव जी से स्मरण। अहंकार देवर्षि नारद का तोड़ने के लिए भगवान शंकर ने कह दिया तुम ये बात किसी से नहीं कहना, फिर भी अभिमान अभिमान। ऐसा नहीं है कि अभिमान नहीं टूटता, टूटता। माता जानकी जब विवाह कर आई 8 दिन तक माता जानकी ने अयोध्या का पानी नहीं पिया था। आठ दिन तक माता जानकी ने अवधपुरी का जल नहीं पिया, भोजन ग्रहण नहीं करा। क्यों? दशरथ जी ने कहा बहू को कोई बात का बुरा लग गया होगा इसलिए पानी नहीं पी रही। पता करिए सीता पानी क्यों नहीं पी रही अयोध्या का, भोजन क्यों नहीं कर रही जानकी अयोध्या का, पता करो जरा। सबने पूछा, सुमंत्र जी ने पूछा नहीं बताया, कौशल्या जी ने पूछा नहीं बताया, माता सुमित्रा जी ने जाकर पूछा बेटा जानकी क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? तुम जिस दिन से विवाह कर कर आई हो तुमने अयोध्या का पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, कोई बात है तो बोलो ना, मन में कोई बात को रखना नहीं, कह दो जो कहना है। मां ऐसी कोई बात नहीं। केकई आई और केकई ने पूछा क्यों जानकी, तुम्हारे चढ़ावे में कोई चीज कम चढ़ी थी क्या, जो तुम यहां अवधपुरी में भोजन नहीं कर रही हो सकता है एक बहू को ज्यादा चढ़ गया हो, दूसरी को कम चढ़ गया हो, तो दूसरी के मन में आ जाता है उसको ज्यादा चढ़ा, मैं क्यों बोलूं, तो हो सकता है तुम्हारे मन में। नहीं माँ ऐसी, तो फिर क्या बात है जो तुम अयोध्या का भोजन नहीं कर रही, पानी नहीं पी रही? माँ केवल एक कारण है, मेरे पिता जनक जी कहते थे और मेरे गुरु जी कहते थे जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का भोजन नहीं किया जाता है, पानी नहीं पिया जाता। केकई ने पूछा तो यहाँ कौन के हाथ से हत्या हो गई? मेरे ससुर भांजे के हत्यारे हैं। ओ केकई ने कानों पर हाथ रखा, पहले अपनी वाणी को विराम दे, शब्द बोलने से पहले सोच ले के सीता क्या शब्द बोल रही हो तुम। अग्नि की तरह बात दशरथ जी के कानों में पहुंच गई और दशरथ जी के कानों में जैसे ही शब्द पहुंचा तो दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया। जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर विपदी का मारा, जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था वो जल में तुम भी डुबोया था, धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। जब बाण लगा श्रवण कुमार नीचे गिरे, दशरथ जी दौड़ कर आए, तब श्रवण कुमार को गोदी में रखा, पूछा कौन हो? श्रवण कुमार दशरथ जी का चेहरा देखते हैं और कहते हैं माँ जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पाँव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। दशरथ जी ने पूछा श्रवण तुम मुझे मामा कैसे कह सकते हो?
मैं तुम्हारा मामा कैसे? श्रवण कुमार ने कहा, मेरी माता से मैं रोज पूछता था, माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं? तो मेरी माँ ने कहा था, तेरे मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक है। आज आपके मस्तक पर जो तिलक देखा ना, तो उससे पहचान गया कि तुम मेरे मामा हो। ये माथे का तिलक बता देता है कि कौन सी कंपनी के माल हो, कौन सी ब्रांड के हो, ये तिलक बता देता है। दो सफेद बीच में लाल, राम जी वाले, यूमार का तिलक कृष्ण जी वाले, त्रिपुंड लगाया शिव जी वाले, बिंदी लगाई देवी जी वाले, थोड़ा काजल, एक काजल की बिंदी लगाई पंडरीनाथ वाले, लाल कुंकू और काजल तो कहा ये हनुमान जी भर, और लंबा खींच दिया तो कहा ये भगवान नारायण। तो यहाँ तो कंपनी में देखी जाती है। और हम आपसे भी कहेंगे जिंदगी में एक बात का स्मरण